So hello Madandies, welcome back to my channel, and in this video I will be telling you what study mistakes you do and you have to avoid in your whole class and journey. तो तुम कुछ स्टडी मिस्टेक्स कर रहे हो या चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 5 स्टडी मिस्टेक। सबसे पहली स्टडी मिस्टेक है कि तुम सिर्फ रीड कर रहे हो, या तो अब तक तुम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। अगर तुम्हारे एग्जाम हो गए हैं तो तुम देख भी रहे हो कि तुम्हारा स्कोर डाउन जा रहा होगा। क्यों जा रहा होगा डाउन? क्योंकि तुम स्टडी को सिर्फ रीडिंग तक लिमिटेड रख रहे हो, ठीक है। तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है। पहले मैं भी यही करती थी एंड उसकी वजह से मेरे मार्क्स नहीं आते थे शुरू के अंदर। तुम क्या करो, रीडिंग पे ध्यान दो। मैं ये नहीं कहती कि तुम रीडिंग ना करो, तुम्हें एनसीईआरटी की हर एक लाइन पता होनी चाहिए, ठीक है। एंड उसके साथ तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी आनी चाहिए। इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू क्वेश्चन प्रैक्टिस अमंग ऑल दिस, ठीक है। अलॉन्ग ऑल दिस, सॉरी, यू हैव टू डू क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? क्वेश्चन बैंक खरीदो, जैसे कि मैंने तुम्हें कहा था कि पिछली वीडियो के अंदर कि कौन से रिसोर्सेज तुम्हें खरीदने हैं। एंड अगर यू आर नॉट वेल टू डू फॉर दैट, आई एम प्रोवाइडिंग यू द क्वेश्चंस। मैं अभी तक कुछ प्लान करी थी तुम्हारे लिए कि कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड हर एक सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन लाऊंगी तुम्हें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़। सो उन क्वेश्चन को देख के ऑब्वियसली तुम स्कोर कर सकते हो मार्क्स, ठीक है। तो अगर मैं अगली मिस्टेक की बात करूँ तो तुम इग्नोर कर देते हो अपने वीक सब्जेक्ट्स को। फॉर एग्जांपल इंग्लिश एंड हिंदी। वीक क्या कहते हैं कि तुम साइड में रखते हो कि ये तो हो ही जाएंगे, इनका क्या करना, हम मेन सब्जेक्ट पे ध्यान देंगे। जैसे कि हम मैथ्स पढ़ेंगे, हम मैथ्स में 100 लाएंगे। इनके अंदर अगर तुमने मार्क्स नहीं लाए ना तो तुम्हारी परसेंटेज बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगी। अगर तुम्हें बात नहीं पता तो मैं बता दूँ कि इंग्लिश के मार्क्स तुम्हारे कंपलसरी है, परसेंटेज के अंदर इंक्लूड होंगे ही होंगे। अगर तुम्हारे इंग्लिश में 70-80 नंबर है ना और तुम्हारे मैथ्स में 100 नंबर आ गए, फिर भी तुम्हारी परसेंटेज डाउन जाएगी। तुम्हारी परसेंटेज 80% में ही रह जाएगी, कभी भी तुम 95 प्लस स्कोर नहीं कर पाओगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि तुम इंग्लिश एंड हिंदी पे भी ध्यान दो एंड उन सब्जेक्ट को इग्नोर ना करो, वरना तुम्हारी परसेंटेज बहुत ज़्यादा डाउन जा सकती है। आई डोंट से कि डेली करो, मतलब तुम मैथ्स के ऊपर फोकस ना करो यार। हर 2 दिन में तो तुम कर ही सकते हो, हर 2 दिन तो हफ्ते में 1-2 बारी तो पढ़ लो इंग्लिश हिंदी को, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनकी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, उनकी भी सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं। आई नो कि कम करने हैं, कम कर लो, इतने नहीं कहते कि जितने 20-30 मैथ्स जितने साइंस जितने करो, पर कुछ तो क्वेश्चन पेपर सोल्व करो, कुछ क्वेश्चन उनके भी प्रैक्टिस करो। उसके लिए मैंने तुम्हें बताया था कि उस वाले के क्वेश्चन बैंक खरीद लो, ठीक है। एंड थर्ड, यूजिंग फ़ोन टू मच एंड अ 5 मिनट ब्रेक टर्न आउट टू बी एन आवर। क्या करते हो तुम? 5 मिनट फ़ोन चला लेता हूँ यार, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गए हैं, ठीक है। एग्जॉस्टेड हो गए हैं, एक तो शब्द हटाओ, कुछ एग्जॉस्टेड नहीं होता। आगे तुम अपनी 11th-12th के अंदर देखोगे तो यू हैव टू स्टडी मोर देन 12 आवर्स इन अ डे। सो अभी से हैबिट बनाओ ना। मैं उन यूट्यूबर्स की तरह नहीं कहती कि 3-4 घंटे पढ़ो, इतना करो तो तुम्हारा हो जाएगा। नहीं होता यार कुछ भी 3-4 घंटे पढ़ने से। 3-4 घंटे सिर्फ नोट्स बनाने एंड लिखने वगैरह के अंदर चले जाते हैं, स्कूल के काम करने के। तुम भी बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो, 3-4 घंटे से कुछ नहीं होता। हैबिट डालो 8-8 घंटे पढ़ने की, 7-7 घंटे पढ़ने की, धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, 9 घंटे 10 घंटे पढ़ो एंड तभी तुम प्रोडक्टिव हो पाओगे। उतने तुम आगे हैबिट बना पाओगे, अपनी हैबिट डेवलप कर पाओगे। सो जस्ट 5 मिनट ब्रेक नहीं लेना तुम्हें कि 5 मिनट ब्रेक ले लेता हूँ उसके बाद मैं पढ़ने बैठूंगा। एक टाइम बना लो ना अपना फिक्स कि कब तुम्हें फ़ोन चलाना है। मैं क्या करती थी, मैं स्कूल से आती थी, उसके बाद हम पता है फ़ोन से दूर तो नहीं रह सकते, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है, देखना ही पड़ता है। थोड़ी बहुत तो आदत लगी है हमें, 8वीं 7वीं 9वीं से सारी आदत लगी हुई है हमें। उसको छोड़ने के लिए क्या करती थी मैं कि मैंने क्या किया, स्कूल से आई, मैं स्कूल से आके खाना खाते टाइम फ़ोन देख रही हूँ मैं। एंड उस टाइम पे क्या कर रही हूँ, मैंने एक टाइम सेट कर रखा था कि मैं 30 मिनट 40 मिनट 45 मिनट से ऊपर नहीं होने दूँगी अपने आप को। ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट्स तक चला लूँगी, वैसे तो आधा घंटा बस, पर 45 मिनट्स लास्ट ऑप्शन है मेरे पास। एंड फिर उसके बाद मैं सो जाती थी, क्योंकि थोड़ी बहुत ही नैप ले लेती, फिर जाके पढ़ना स्टार्ट करती थी मैं। मेरी नाइट रूटीन रहती थी, मैं मॉर्निंग में कभी नहीं पढ़ती थी, मेरी नाइट रूटीन रहती थी। मैं पढ़ती थी 9 बजे एंड 9 बजे रात के 9 बजे से 4 बजे 5 बजे तक फुल हो गया तो बस रह गया। एंड कई बारी तो मैं क्या करती थी कि सीधा स्कूल ही निकल गया, 9 बजे पढ़ना स्टार्ट किया, 9 बजे पढ़ना स्टार्ट करके सीधा स्कूल जाओ, ठीक है। एंड ये भी होता था, बट मैं अभी तुम्हें इतना करने को नहीं कह रही, बिकॉज तुम्हारी स्टार्टिंग है यार, थोड़ा इन्जॉय तो करना बनता है, बिकॉज ये तुम्हारी लास्ट क्लास है जिसके अंदर तुम फुल इन्जॉय कर सकते हो। आगे तुमने वो स्ट्रीम चूज़ करनी है, जेई नीट, एंड उसके अंदर तुम इन्जॉय नहीं कर पाओगे, रियलिटी है। 10th में मैं कह रही हूँ स्कूल में थोड़े मज़े करो, इतना भी प्रेशर मत लो, पर घर आके अच्छी तरह से पढ़ाई करो, ठीक है। एंड उसके बाद एक और गलती रहती है जो बहुत सारे टंगीज़ करते हैं, वो है रिवीजन ना करना। तुम क्या सोचते हो मैं आगे सिलेबस कंप्लीट करूँगा, पीछे वाला छोड़ दूंगा, हो गया, मेरे को याद ही है, सब मेरे को याद है, ठीक है। जब क्वेश्चन पूछ लो तुमसे तो तुम उसका जवाब नहीं दे पाते हो पिछले टॉपिक, बिकॉज तुम आगे वाले टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट कर जाते हो, पीछे वाला सारा माइंड वो हो जाता है रिफ्रेश, ठीक है। सो ये भी तुम्हारी गलती रहती है कि उस टॉपिक को भी रिवाइज करना तुम भूल जाते हो, रिवाइज करना तुम भूल जाते हो। सो उसको भी रिवाइज़ करो, हर टॉपिक को डेली रिवाइज़ करो। एंड मतलब आज तुमने एक टॉपिक पढ़ा तो नेक्स्ट दिन उसको रिवाइज़ करो, फिर आगे बढ़ो। रिवीजन के अंदर कुछ नहीं लगता, बस 10 मिनट लगता है रिवीजन के अंदर। 10 मिनट लगा लो, अगर ज़्यादा बड़ा टॉपिक है तो आधा घंटा लगा लो, उस आधे घंटे से तुम्हारा वो चैप्टर पूरा रिकॉल हो जाएगा। तो सोचो कितनी बड़ी बात है कि तुम आगे सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। मेन है कि तुम्हें अच्छी तरह याद होना चाहिए, कंसेप्ट्स को स्ट्रांगली पकड़ना आना चाहिए।
उसके बाद मैं एक ट्रिक बताऊँ तुम्हें कि अपनी परसेंटेज को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दो। यू नो आई नो द पावर ऑफ मैनिफेस्टिंग। मैंने अपनी परसेंटेज को मैनिफेस्ट तो वैसे 98.6 करा था एंड 99 तक भी करा था, पर मेरे 97.2% आए हैं। बट आई थिंक इट इज़ ओके यार, तुम्हारी 10th की मार्कशीट कोई उठा के नहीं देखता। सो मैं चाहती हूँ कि तुम अभी से मैनिफेस्ट करो, वो गोल रखो कि मेरे 95 प्लस आएंगे, मेरे 98% आएंगे, मेरे 97% आएंगे, ठीक है, मेरे 96% आएंगे। ऐसे गोल बनाओ, उस अपनी मतलब जहाँ पे भी तुम पढ़ते हो उस दीवार के ऊपर चिपका दो उसको कि मेरे इतने परसेंटेज आएंगे। तुम बार बार उसे देखोगे ना, तुम्हें मोटिवेशन फील होगी। एंड मोटिवेशन किसी वीडियो को देखने से, किसी चीज़ को देखने से नहीं आती, मोटिवेशन खुद के अंदर आती है। सेल्फ मोटिवेशन लाओ अपने अंदर, ठीक है। एंड उसके बाद लास्ट सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो अगर तुम्हारा मैथ्स वीक है, बहुत बच्चों का मैथ्स वीक होता है, तो मैथ्स वीक का देखो मेरे पास इतना कोई अच्छी सी ट्रिक तो नहीं है कि तुम्हारा मैथ्स ऐसे कर लो, ये खा लो, तुम्हारी मैथ्स सुधर जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता मैथ्स के अंदर। मैथ्स मेरी भी बहुत ज़्यादा वीक थी। मैं आपको एक बात बता दूँ, मेरी 7th क्लास के अंदर मैं मैथ्स का टेस्ट हुआ था, एग्ज़ाम हुआ था, एंड मैं उसके अंदर फेल हो गई थी। एंड अब 10th बोर्ड के अंदर जब मेरा स्टैंडर्ड का सेट 3 आया था मैथ्स के अंदर, मेरे 90 मार्क्स आए मैथ्स के अंदर। एंड कुछ सेंटर पे प्रॉब्लम हो गई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो मैं लेट पेपर मिला था एंड उसकी वजह से मैं 10 मिनट में 20 MCQ करने थे, तो उधर मेरे 10 मार्क्स चले गए थे। बट वरना अगर वो प्रॉब्लम ना होती तो आई थिंक आई कैन स्कोर फुल मार्क्स, उस 10 नंबर को भी मैं स्कोर कर सकती थी। एंड ऑलरेडी मेरे हाफ ईयरली में भी फुल मार्क्स आए हुए हैं मैथ्स के अंदर, 98 मार्क्स आए, 99 मार्क्स भी आए हुए हैं। सो मेरी मैथ्स 10th में जाके स्ट्रॉन्ग हुई है। मेरी मैथ्स ना ही 9th में स्ट्रॉन्ग थी, ना ही 8th में स्ट्रॉन्ग थी, 7th में बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं थी मेरी मैथ्स। एंड मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है, कि ये नहीं होता कि मैथ्स जिनका दिमाग तेज चलता है उनकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेरा बिल्कुल दिमाग नहीं चलता था मैथ्स के अंदर। शायद मैं मैथ्स कर पाई हूँ बिकॉज कि मैंने क्वेश्चन पेपर था, बहुत बच्चे आई हूँ कि बिल्कुल सोल्व नहीं कर पाए थे उस क्वेश्चन पेपर को, एंड मैं उतना भी सोल्व कर पाई हूँ कि तुम्हें पता डिफ़िकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा था आउटसाइड दिल्ली सेट का। सो उस पेपर को भी सोल्व कर पाई हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ माई प्रैक्टिस। मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी थी, उस टाइप के क्वेश्चंस की, डिफिकल्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। कॉम्पिटेंसी लेवल बुक्स को प्रैक्टिस करो, जैसे कि उस वाले क्वेश्चन बैंक्स ने निकाली भी थी अपनी कॉम्पिटेंसी बेस्ड बुक्स वगैरह, तो उनको प्रैक्टिस करो। ये नहीं कहते कि तुम RD शर्मा सोल्व करो, RS अग्रवाल सोल्व करो, दे आर जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम आई थिंक। मैंने कोई RD शर्मा नहीं सोल्व की थी, मैंने कोई RS अग्रवाल नहीं सोल्व की थी, बट सोल्व करने का एक तरीका होना चाहिए एंड वो तुम्हें आना चाहिए। एंड वो कैसे आएगा? जस्ट डू प्रैक्टिस ऑफ ऑल द क्वेश्चंस। मैंने मतलब मैथ्स के अंदर मैं बताऊँ, मैंने अराउंड 6-7 बुक सोल्व कर रखी हैं मैथ्स के अंदर, तब फिर जाके तुम्हारा हाथ जम जाता है कि तुम मैथ्स के क्वेश्चन को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर पाओगे। सो ये कुछ टिप्स हैं, ये कुछ स्टडी मिस्टेक्स हैं जो तुम कर रहे हो अभी तक, एंड यू हैव टू अवॉइड दिस। सो दिस इज़ ऑल फॉर ऑल वीडियो। सो इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब।